लो क्रिप्टो करेंसी मार्ट के योद्धाओं, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। तो भैया सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों के लिए। 2-4 दिन से वीडियो रेगुलर नहीं थी, दुबई टोकन 2049 में मैं था। टाइम नहीं मिल पाता था भाई, वहाँ समय का ही पता नहीं चलता है, रात कब हो रही है दिन कब हो रही है। वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं कर पाता था, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीज़ सीखी है, नई मुझे सीखने को मिली है। जो मुझे सीखने को मिला है मैं कोशिश करूंगा कि भैया आपको सिखा पाऊँ। जो मुझे बातें पता लगी हैं हो सकता है मैं आपके साथ शेयर करूँ, हो सकता है नहीं शेयर ही करूंगा, धीरे धीरे करूंगा। आज की अब की वीडियो में नहीं, अब की वीडियो में तो जो पिछले 24 घंटे मार्केट में हुआ है, वीक के टाइम फ्रेम में ये कैंडल क्लोज हुई है, क्या सब कुछ मैं देख पा रहा हूँ इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। साथ में मार्केट का हाल कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ लाल दिखाई दे रही है मार्केट, और ट्रेंडिंग न्यूज़ क्या चल रही है जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो आखिरी तक देख लेना भैया। और यार थोड़ा सा वेट कराया मैंने आपको वीडियो के लिए, इस चीज़ के लिए मैं सॉरी चाहूंगा, लेकिन भाई चीज़ जो मैं सीख के आया हूँ वो बहुत कुछ है, वो शेयर करूंगा। देखो वहां जाके ना, दुबई में जाके जो टोकन 2049 में था, मार्केट में फील ही नहीं हुआ भाई कि बेयर मार्केट चल रही है, पोर्टफोलियो डाउन है 50%, 60%, 70 डाउन है, ऐसे पोर्टफोलियो डाउन चल रहे हैं लोगों के। ऐसा फील ही नहीं हो रहा था। वहाँ माहौल इतना ग्रीन था, इतना हैपनिंग माहौल था, ऐसा लग रहा था सारी डेवलपमेंट क्रिप्टो के अंदर ही हो रही है। सारे बड़े बड़े लोग उधर आए हुए थे, सब अपनी अपनी लग्जरी कार से, लग्जरी कपड़े उन्होंने पहने हुए, बिल्कुल एकदम बेहतरीन वाले रहन सहन, उठना बैठना, सब कुछ एकदम तगड़े तगड़े तरीके से। और सब कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं, जिनसे भी मैंने बात करी है, कि मार्केट में अभी बेयर नहीं हावी हुए हैं, अभी बुल ही हावी होंगे। अभी मार्केट में जो 90% लोग हैं वो बुलिश ही हैं। क्रिप्टो मार्केट में वो लोग जो प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो अपनी पार्टीज रख रहे हैं, जो आफ्टर पार्टी रख रहे हैं बड़ी बड़ी, जो मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हैं पार्टीज पे, लोगों को इनवाइट करने के लिए, बोलने के लिए, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए। तो जब उन पे इतना पैसा है, वो पैसा खर्च कर रहे हैं इन पार्टीज में, शराब पिला रहे हैं लोगों को, दारू पिला रहे हैं, तो भाई एक बात बताओ, क्या वो कमाना नहीं चाहेंगे? उन्हें पता नहीं है कि इनका विजन क्या है, अगले 6 महीने 8 महीने हम कैसे अपना खर्चा पानी चलाएंगे? तो ये वाले सोचने वाली बात है, ठीक है। तो कोई नेगेटिविटी मार्केट में नहीं आ रही है। बिटकॉइन ने बहुत अच्छा बाउंस बैक दिखाया, सीधा ट्रंप ने भी कह दिया है रात को, तो वो भी मैं न्यूज़ आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये जान लेते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ भाई, कि नेक्स्ट वीडियो में दिन में 2 वीडियो करूंगा। खिलाफ पहले तो मैं 4 वीडियो करा करता था जब स्टार्टिंग में यूट्यूब पे था, फिर 3 पाया, फिर 2 पाया, धीरे धीरे हम मैं 1 पे आ चुका हूँ। तो लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो और रिकॉर्ड करी जाए, जिसमें हम ट्रेड रखें, या तो लाइव ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, लाइव, क्योंकि लाइव को मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है यार लाइव ट्रेड करने का, लेकिन बहुत सारे लोगों से मैंने लाइव ट्रेडिंग सीखी है कि भाई ऐसे रहता है, ऐसा रहता है, सब कुछ रहता है लाइव ट्रेडिंग में। बहुत से मैं सीख के आया हूँ, ठीक है। स्टॉक मार्केट वालों ने भी सिखाया, क्रिप्टो वालों ने भी, जो क्रिप्टो में करते हैं लाइव ट्रेड, कि भैया ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ये सब कुछ रहता है। मुझे लाइव ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, मैं चाहता हूँ कि मैं वो चीज़ करूँ। लेकिन मैं अभी अभी अगर वो स्टार्ट नहीं कर पाया तो एक वीडियो रखूंगा छोटी छोटी, इसमें 15 और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड शेयर करा करूंगा यूट्यूब की वीडियो पे, जिसमें आपको लेवल मिल जाया करेंगे, और वहां लेवल से आप लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हो मार्केट के अंदर, ठीक है। प्रॉपर एसएल के साथ मैं ट्रेड दिया करूंगा। सेकंड वीडियो ऐसी रिकॉर्ड करूंगा जो आपको शाम तक मिला करेगी, ठीक है। तो उस वीडियो को मैं चाहता हूं, एक बार कमेंट बॉक्स में आप बता देना। स्पॉट पोर्टफोलियो डेफिनेटली बहुत अच्छा जाएगा आपका, नो प्रॉब्लम। अब चलते हैं जरा इस वीक के टाइम फ्रेम में जो कैंडल क्लोज हुई है इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखो एक चीज मैंने बताई थी कि फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। मार्केट को मैं 73,000 के नीचे जाता हुआ नहीं देख रहा हूँ, जहां तक मुझे लगता है। मार्केट ने कुछ ऐसी रिस्पेक्ट करी, 73,000 के मार्केट नीचे नहीं गई। वीक के टाइम फ्रेम में जो फेयर वैल्यू गैप था उसको मार्केट ने नहीं तोड़ा, बाउंस बैक करके ऊपर चली गई। फिर जब मार्केट यहाँ कैंडल क्लोज कर रही थी तो मैंने कहा था कि भैया ये जो एरिया है 86,200 का जो एरिया है, मार्केट इसको ब्रेकआउट करनी चाहिए, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। मार्केट में बहुत तगड़ा बाउंस बैक आया, और मार्केट में ये जो इतनी बड़ी कैंडल दिखी है, क्यों दिखी है? क्योंकि यहाँ बीच में बाइंग सेलिंग नहीं हुई है कहीं ज्यादा, तो इसलिए मार्केट आराम से चली गई है। मार्केट जहां जाकर रुकी है वो एरिया ये है जहां पे मार्केट में बाइंग सेलिंग काफी ज्यादा हुई है। ये देखो काफी ज्यादा बाइंग सेलिंग हुई है, तो यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स ज्यादा बैठे हुए हैं, खरीदारी फरोख्तदारी ज्यादा हो रही है यहाँ पे, उस वजह से मार्केट ने यहाँ के अपना रास्ता थामा है। सिंपल सी बात है, कोई इसमें बड़ी बात साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ ज्यादा ट्रेडिंग हुई है तो मार्केट यहीं जाके रुकेगी। बीच में क्योंकि नहीं रुकी है मार्केट, क्योंकि यहाँ कुछ ज्यादा ट्रेड थी नहीं, लोग ज्यादा फंसे हुए नहीं थे। लोग फंसे हुए हैं यहाँ जिनके एसएल या फिर टीपी लगे हुए हैं, या फिर जो बाइंग देख रहे हैं यहाँ से, या फिर शॉर्ट देख रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल बायर सेलर इधर आ जा रहे हैं, तो मार्केट यहाँ रुकी है। मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करी है, मार्केट नहीं गई है, मार्केट यहाँ इस तरीके से खुली है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मार्केट मेरे हिसाब से, अगर मार्केट स्ट्रांग है, अगर मार्केट को ऊपर चलना है, तो ये साइडवेज कैंडल बननी चाहिए। अब वीक के टाइम फ्रेम में इस तरीके से साइडवेज कैंडल रहनी चाहिए। नीचे अब अगर आप देख रहे हो 92,000 तक, ऊपर आप देख रहे हो तो 97,000 तक, मार्केट धीरे 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 ऐसे करे, और फिर एक रेंज बने, और फिर एक ब्रेकआउट करे, ठीक है। अब कैसा ब्रेकआउट देखना चाह रहे हो आप? वीक के टाइम फ्रेम में ध्यान रखना, वीक के टाइम फ्रेम में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको लेके जाना चाहूंगा 1 डे के टाइम फ्रेम में। फिर ऐसी देखो, ऐसी रेंज देख रहा हूं मैं कि वीक के टाइम फ्रेम में कुछ ऐसी रेंज बने, और फिर एक ऐसा ब्रेकआउट देखने को मिले वीक के टाइम फ्रेम में। अभी जो मैंने आपको चीज दिखाई है, ठीक है, वो ब्रेकआउट होने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। इस ब्रेकआउट को हमने पकड़ा था अच्छे खासे तरीके से। अब फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट जो बैठा हुआ है 1 डे के टाइम फ्रेम में, वो पहली तो ये ब्लू लाइन ही है,
ठीक है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप ट्रेड अच्छी देख रहे हो 91,000, ये बड़े टाइम फ्रेम में होंगी, 91,900 से लेके 88,500 का एरिया है। यहाँ पे मार्केट को मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी होल्ड करना चाहिए, और इससे फर्दर मार्केट में ऊपर मूव होने चाहिए। इससे नीचे वन डे के टाइम फ्रेम में मार्केट नहीं जानी चाहिए। इससे नीचे चली गई तो फिर नेगेटिविटी बन जाएगी, या फिर कुछ न्यूज हो सकता है कि मार्केट में नेगेटिव आ गई। अभी तक कुछ बुरा लगा, कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि प्राइस यहाँ सब कुछ आपको बढ़िया ही दिख रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से टेस्ट हो जाएगा ये, फिर फर्दर मूव हमें ऊपर की तरफ दिखेंगे, जो मार्केट इसको ब्रेकआउट करती हुई चलेगी। और आने वाले टाइम में जैसे ही ये 94 97, मतलब 97 और 1 लाख के ऊपर पहुंचेगी ना मार्केट, उसके बाद एक्सट्रीम बुलिश टर्न होने लगेगी मार्केट, ऑल्ट कॉइन में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। अब एक बार बिटकॉइन की डोमिनेंस को चेक कर लेते हैं, क्योंकि डोमिनेंस से ही पता लगेगी कि भैया माहौल मार्केट में बन क्या रहा है। ये है बिटकॉइन की डोमिनेंस। अभी तक इसने जो टॉप बनाया अपना 65 का बनाया है। 66 में आपको पहले भी बता के गया हूं भाई, अभी के हिसाब से, अभी के मार्केट करंट कंडीशन के हिसाब से 66 का जो मार्क एरिया मैंने बताया आपको, ठीक है। ये क्यों बताया, उसका रीजन है ये एफवीजी बने हुए हैं 66 पे, ये वाला वीक के टाइम फ्रेम में पॉसिबल इसको टेस्ट करेगी और यहां से रिजेक्शन लेगी। ठीक है, यही मेरा इसका रीजन है बताने का। क्योंकि डोमिनेंस क्या करती है ना, हर साल हर बुल साइकिल में अपने टॉप पे नहीं बनाती है, वो टॉप से कुछ ना कुछ नीचे रहती है, हर बुल साइकिल में ऐसे पहले देखा गया है। तो इस बार भी ये मेरे हिसाब से डोमिनेंस अपने टॉप नहीं बनाएगी, टॉप से नीचे ही बनाएगी, और उसके बाद फर्दर करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो 64 पे हम चल रहे हैं, मैक्सिमम आप देख सकते हो 66, 66.5 के आसपास तक, और वहां से फर्दर करेक्शन लेती हुई मार्केट नीचे की तरफ अपना 47 की तरफ आ जाए, और हम अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर बैठ जाए। ये थोड़ा समय लंबा लगेगा, इसमें 6 महीने लग सकते हैं सब कुछ 47 आने में, 5 महीने लग सकते हैं, लेकिन मार्केट में आएगा जरूर। जैसे ये ताबड़तोड़ 3 हफ्ते आए थे, ऐसे ताबड़तोड़ और हफ्ते मार्केट में आएंगे, जब हमें मार्केट से करना है एग्जिट। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अभी अभी की बात नहीं है, थोड़ी आगे की बात मैंने ज्यादा बता दी आपको। अब टोटल मार्केट कैप पे आ जाओ। टोटल पे आओगे तो भैया अपने सपोर्ट से टोटल बढ़ी है ऊपर की तरफ, ये सपोर्ट था टोटल का, यहाँ से मार्केट ने ऊपर बढ़ाया है। ये सपोर्ट में चांसेस है कि सपोर्ट में जो टोटल मार्केट कैप है वो और बढ़ जाए, लगभग $3.11 ट्रिलियन तक आ जाए, और इस बार की जो उम्मीद है वो $5 ट्रिलियन तक की है। अगेन एंड अगेन मैं ये चीज आपको बोल रहा हूँ, अभी जो हम है वो अपना पुरानी बुल साइकिल का जो एटीएस था उसके आसपास हम मंडरा रहे हैं, लगभग 3 ट्रिलियन के आसपास। ठीक है, मार्केट में जिस तरीके की न्यूज है उस हिसाब से 3 ट्रिलियन बिल्कुल भी इसको शोभा नहीं देता, इससे ऊपर ही जाने की इसकी पूरी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, टोटल मार्केट कैप की। बाकी सोल वर्सेस इथेरियम चल रहा है मार्केट में, उसके बारे में डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, दोनों के प्राइस को लेकर। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले हैं जो स्विच करके इथेरियम से सोल के अंदर आ रहे हैं, और कुछ सोल वाले सोल को ही सेल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी वेल्स। तो मार्केट में बहुत कंफ्यूजन है सोल वर्सेस इथेरियम को लेके। आप मैं तो दोनों अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करता हूं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में कौन सा ज्यादा है, सोल है कि इथेरियम है, आप सोल वाले हो या इथेरियम वाले हो? क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं डिवाइड होती हुई दिख रही है। आप कौन से हो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता देना कि भैया मैं प्यार करता हूँ सोल को और मैं करता हूँ इथेरियम को, या आप दोनों को करते हो, तो मुझे बता देना। हम तो भैया दोनों वाले हैं, दोनों मुझे प्रॉफिट चाहिए दोनों से ही। इथेरियम ने तो धोखा दिया है, सोल ने बढ़िया प्रॉफिट दिया है, लेकिन भाई चाहिए तो इथेरियम से भी। ये है जो लिक्विडेशन हीट मैप पता लगेगी हमें, ऊपर की तरफ लिक्विडिटी मार्केट में अच्छी बैठी हुई है, तो मार्केट चेस कर सकती है 99,000, और 1 लाख के ऊपर जाके तो भाई सुपर बुलिश मार्केट हो जाएगी। बहुत लोगों ने मेरे से कही है कि भैया 1 लाख पहुंचने दो बस, टोकन 2049 में कि 1 लाख पहुंचने दो, उसके बाद देखो तुम मार्केट किस तरीके से रैली लेगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जो सिर्फ मीम कॉइन में ही ट्रेड करते हैं, सिर्फ मीम कॉइन में ही ट्रेड करते हैं, कोई बिटकॉइन से मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ न्यूज बेस्ड पे ट्रेडिंग करते हैं मीम टोकन्स में, लाखों कमाते भी हैं और लाखों दिन में गंवाते भी हैं। अब क्या उनका प्रॉफिट रेशो है मुझे नहीं पता है कि ज्यादा तरफ प्रॉफिट में है नुकसान में, लेकिन ऐसे लोग जरूर मिले हैं जो सिर्फ मीम में ही ट्रेड करते हैं। उसके बारे में एक वीडियो में डिस्कशन करूंगा बैठ के। ये है ईटीएफ्स का डेटा, जिससे पता लगती है कि भैया माहौल क्या बन रहा है मार्केट में। माहौल तो ग्रीन बन रहा है, ईटीएफ्स तो लगातार बिटकॉइन को अकुमुलेट कर रहे हैं, इतनी हैवी बाइंग ईटीएफ्स की देखने को मिल रही है। सिर्फ एक नेगेटिव हमें देखने को मिला है पिछले लगभग 15 दिन में, जब से मैं बाहर घूम रहा हूँ। जब मैं इंडिया में था, पहले थाईलैंड गया था, उसके बाद दुबई गया था, मतलब 10 दिन की पूरी ट्रिप रही है, तो 10 और 2 12, पिछले 14 दिन से लगभग लगातार बाइंग ही देखने को मिल रही है। एक दिन आप बीच में छोड़ दोगे तो सैटरडे संडे को हटा देना उसमें से, लगातार बाइंग देखने को मिल रही है ईटीएफ्स की। तो तुम इस चीज से जान सकते हो कि भैया ईटीएफ्स में इतनी मोटी बाइंग हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या रीजन है, इन्हें क्या दिख रहा है ऐसा, इन्हें क्या न्यूज ऐसी पता है जो ये लगातार बाइंग कर रहे हैं रादर देन सेलिंग। तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना। ये है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, जो बताता है आपके माहौल को, मार्केट में माहौल दिख रहा है, लॉन्ग खुल रही है तगड़े तरीके से, न्यूट्रल पे आ चुकी है 52 पे। ये रेशो बढ़ता गिरता दिख रहा है आपको बार बार, और हम कहाँ थे ये तुम्हें पता ही है भैया। 18 के फियर एंड ग्रीन इंडेक्स पे थे पिछले महीने इसी समय पे, 9 तारीख के आसपास, महीने भर से भी कम, 20 दिन के अंदर। ठीक है, अब कुछ वेल्स है जो बाइंग सेलिंग कर रही है,
ठीक है, एक डोंट फोमो, एक फोमो ने 5 मिनट पहले लॉन्च कर दिए हैं। एक टोकन में पीओपी नाम का टोकन है, एक बंदे ने ट्रेड ओपन करी और अपने लॉस कर दिए इतने ज्यादा। दो वेल्स ने ट्रम्प टोकन को डंप किया है लॉस में, 2.34 मिलियन के नुकसान में। करो भाई, तुम बेचो, करो। इथेरियम का जो आईसीओ पार्टिसिपेंट था उसने सोल्ड किए हैं इथेरियम, कितने, 1500 इथेरियम 6 घंटे पहले। ठीक है, मतलब अब से लगभग 26 घंटे पहले। और उसकी जो 2017 अप्रैल से वो गायब था, मार्केट में एक्टिव नहीं था, लेकिन भैया उसने सेल कर दिया अब इथेरियम। प्रॉफिट में ही करे हैं वैसे तो, पर करे क्यों है मेरे भाई ये बता तू। यहाँ आ जाओ, ये वो बंदा है जिसने भैया पिज्जा खरीदे थे 10,000 पिज्जा खिलाने की, मतलब 10,000 पिज्जा में 2 बिटकॉइन से लिए थे, याद है। आज ये नुकसान में है, खुद अपने बैठ के बोल रहा है कि भैया मेरे से गलती हो गई, ये हो गई, सब कुछ हो गया भाई, अब हो गई तो हो गई। ठीक है, और देखो वॉच गुरु बता रहा है कि दुनिया की सिर्फ 7% आबादी ने ही बिटकॉइन में पैसा लगा हुआ है, मात्र 7%। 21 बिलियन बिटकॉइन है, 7% लोगों ने लगाया हुआ है। तो भैया तुम डिवाइड कर लो कि इसमें 8-10% भी अगर ये होते हैं तो क्या तुम्हारे हिस्से में आएगा, क्या बिटकॉइन का प्राइस रहेगा। ठीक है, माइकल सेलर हिंट कर रहा है भैया बिटकॉइन बाइंग की। आज शाम को 5:30-6 बजे तक न्यूज आ जाएगी कि माइकल सेलर ने बाइंग कर ली है बिटकॉइन की एक और बार। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कह दिया है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि हमें किसी ना किसी समय पे तो चाइना के साथ जो है अपने जो टैरिफ्स है उनको कम करना ही पड़ेगा। ये बुलिश न्यूज थी जो मार्केट को, आपकी ग्रीन कैंडल बनी थी वीक के टाइम फ्रेम में, वो इसी वजह से बनी थी, इसी न्यूज की वजह से। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने दोबारा कल ये बात बोली है कि कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर हमें करना पड़ेगा। फिर बाइनेंस की पार्टनरशिप हो चुकी है सेंट्रल बैंक कजाकिस्तान के साथ, जहां पे वो ब्लॉकचेन की एजुकेशन और क्रिप्टो पेमेंट्स को लॉन्च कर सकते हैं। कजाकिस्तान में भी बाइनेंस का एक्सपेंशन होने वाली है, बहुत बढ़िया बात है। इंडिया में भी बढ़िया कर रहा है, और हर जगह कर ही रहा है बाइनेंस। तो बाइनेंस की सीजी को भी देखा भाई लाइव दुबई में, मजा आ गया। ठीक है, कनाडा का जो यूएस स्ट्रेंथन फ्री ट्रायड्स एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है भैया बढ़ाओ तुम। हाँ, चाइना, प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्सिंग हो रही है। भाई अपने पे ध्यान लगाओ, चाइना को तुम छोड़ो, अपने पे ध्यान लगाओ कि अपने में क्या हो रही है। बिटकॉइन को सपोर्ट करो तो जब ज्यादा मजा आएगा, जिस तरीके से तुमने अपने कहा था। ठीक है, Maldives to build 9 billion blockchain hub to attract global investors। Maldives के अंदर समझ लो क्या चीज चलने वाली है, $9 बिलियन की बात चल रही है। यहाँ कॉइनबेस ने अपना नया बिटकॉइन का एड जारी किया है भाई। यहाँ प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि, सुन लेना इस बात को ध्यान से, हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रम्प कह रहा है आई वॉन्ट क्रिप्टो, मुझे चाहिए क्रिप्टो, क्रिप्टो है मेरे लिए इंपॉर्टेंट, अगर मैंने नहीं किया तो चाइना करने वाला है। तो इन्हें माहौल डर जो है वो इस बात से है कि अगर मैंने बिटकॉइन को सपोर्ट नहीं किया, हमने रिजर्व रिजर्व नहीं बनाया, बिटकॉइन को अकुमुलेट नहीं किया, तो चाइना इस माहौल को ले जाएगा। और चाइना ने अगर बिटकॉइन को सपोर्ट मतलब कर दिया, चाइना भी कर ही रहा है, लड़ाई तो चल ही रही है, मतलब एक अनऑफिशियल वॉर चल रहा है, तो चाइना ने अगर ये कर दिया तो भैया हम तो रह जाएंगे पीछे। इसीलिए ट्रम्प को लग रहा है कि पीछे किसी भी कीमत पे नहीं रहना है, बिटकॉइन की दुनिया में आगे ही रहना है। और भैया रहोगे भी, रहोगे आगे तभी कर पाओगे। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये भी बात कह दी है कि क्रिप्टो मच स्ट्रॉन्गर दिख रही है इस क्रैश में। खुद कही है इनके अपने मुंह से कि ये पॉपुलर भी है, क्रिप्टो हॉट भी है बहुत ज्यादा, और स्ट्रॉन्गर दिख रही है स्टॉक मार्केट के मुकाबले। और दिखा भी है कितनी तगड़े तरीके से बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, ट्रंप ने अनाउंस कर दिया 100% टैरिफ्स ऑल मूवीज इंपोर्टेड इनटू द यूएस। ठीक है भैया, कर दो। और चाइना के साथ फेयर डील की बात कर रहे हैं कि एक हम फेयर डील बनाने की बात कर रहे हैं। ये चल रहा है भाई, देख लो मार्केट में सारा माहौल पता लगा तुम्हें। ठीक है, बीएनबी चेन का माहौल वैसे चल रहा है काफी ज्यादा, बीएनबी चेन का फिलहाल ये टोकन अनलॉकिंग होने वाली है बड़ी। इन टोकन अनलॉक्स पे जरा ध्यान रखना, मार्केट में कुछ नेगेटिव माहौल बना तो इन टोकन्स में ज्यादा नेगेटिव देखने को मिल सकता है। 2-4-5% का एक्स्ट्रा मूव नेगेटिव देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट नेगेटिव गई, मार्केट ऐसी न्यूट्रल रही, तो फिर कोई समस्या वाली बात नहीं होगी मार्केट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ट्रेड वगैरह शेयर करूंगा, सब कुछ शेयर करूंगा आपके साथ, और आउट करके दिखाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम पे। ये अभी तक की न्यूज़ थी, होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक करना। मार्केट में माहौल ठीक है, न्यूट्रल है, कोई नेगेटिव नहीं है ज़्यादा। न्यूज़ भी ठीक ठाक निकल के आ रही है, बड़ा मूव आएगा, 100,000 से ऊपर बिटकॉइन पहुंचेगा, माहौल दोबारा बिटकॉइन का बढ़ता हुआ दिखाई देगा। डोमिनेंस भी, गॉड कैंडल्स बिटकॉइन में, बिटकॉइन के साथ साथ ऑल्ट कॉइन में बनती हुई दिखाई देंगी। गॉड कैंडल्स जिनके हम 30%, 40%, 50% का मूव बोलते हैं ना, एक साथ, एक साथ, वो देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चार्ट्स ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं, मार्केट का माहौल ऐसा इंडिकेट कर रहा है, ईटीएफ्स की लगातार बाइंग चल रही है। अच्छा देखोगे तो अच्छा दिखेगा, बुरा देखोगे तो बुरा दिखेगा, सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मार्केट नेगेटिव नहीं जा रही है, ना ही हम बेयर रन में भी जा रहे हैं। अभी मार्केट को असली बुल रन दिखाना बाकी है। बुल रन बहुत दिन से हो रही है, समय हो चुका है बहुत ज्यादा डिले। मई में आ चुके हैं, 4 महीने बहुत एक्सट्रीम बुलिश रहने थे, लेकिन इस बार साइकिल का जो टाइमिंग है वो चेंज हुई है कुछ। वो ट्रम्प की वजह से, टैरिफ्स की वजह से,
डीप सीक वर्सेस एआई वाला चैट जीपीटी चला था, उसकी वजह से ट्रम्प ने अपना टोकन लॉन्च कर दिया, उसकी वजह से मार्केट में इस बार टाइमिंग की बहुत गड़बड़ाहट हुई है। ठीक है, लेकिन अभी वो टाइम जो आना है वो नहीं आया है, जिसके लिए आपके पोर्टफोलियो इंतजार कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग का इंतजार कर रहे हैं। बाय कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई, बाय। बिना सब्सक्राइब करे हुए मत जाना, यारों दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। क्रिप्टो जिंदाबाद।